सीरियल गुड्डी अब डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। तो इसकी आज कंप्लीट स्टोरी एंड लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड कितना दर्दनाक और कितना थ्रिलिंग हो सकता है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि गुड्डी के लिए अब रास्ता तो हमवार होता जा रहा है। इसके चाचू ने गुड्डी को इजाज़त तो दे दी है कि आप जब वो जाना चाहती हैं स्कूल तो जा सकती हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं होना, कोई आपको रोकेगा। लेकिन शादी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। गुड्डी स्कूल के लिए भी जाती है और घर के काम काज भी जो वो शादी इससे करवाती है, लेकिन स्वीटी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और जब शाजिया गुड्डी को टारगेट देकर जाती है कि आपने ये सारे के सारे घर के काम करने हैं, तो स्वीटी इसकी सपोर्ट करती है और 1 मिनट पे जो वो सारे के सारे घर के काम हो जाते हैं। जब शाजिया घर में वापस आती है, आकर ये माहौल देखेगी तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है गुड्डी के ऊपर और कहती है कि सब कुछ कैसे हो गया, इतने सारे काम आपने इतनी आसानी के साथ और तेज़ी के साथ कैसे कर दिया। अब शाजी को ये तो नहीं पता कि स्वीटी सब कुछ कर रही होती है, गुड्डी तो बड़ी रिलैक्स होती है और स्वीटी को भी सुकून होता है। गुड्डी को इस बात का भी पता लग जाता है कि भाई अब स्वीटी के बगैर मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। तो जहाँ पर शाजिया को शक भी होना शुरू हो जाता है, तो शाजिया जो वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है कि भाई ये सब कुछ है वो इस स्वीटी की वजह से हो रहा है, गुड्डी की वजह से हो रहा है, आप ऐसा करें कि इन दोनों को इस घर से निकाल दें। तो आगे से जो वो जब औरंगजेब जाता है और जाकर गुड्डी के साथ बात करता है और कहता है कि गुड्डी ये सब कुछ क्या है, मैं क्या सुन रहा हूँ, सच सच बताओ मुझे, आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो, क्यों हमारे घर को बर्बाद करना चाहती हो। गुड्डी बेचारी यहाँ पर मिनटे तरले करेगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि चाचू जान ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा की सोच मत रखें। लेकिन आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देगा चाचू इसे और कहेगा कि बस जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, अब हर सूत में से वो स्वीटी को इस घर से निकालना होगा। ये गुड्डी के ऊपर अब गुस्सा करना शुरू कर देगा, गुड्डी को डांटेगा, गुड्डी को बातें भी सुनाएगा। बेचारी खामोशी के साथ ये सारी की सारी बातें सुनेगी और आखिरकार ये लोग फिर इतने मजबूर हो जाएंगे कि से फिर तरह तरह का गुड्डी के ऊपर जुल्म करेंगे, गुड्डी को मारेंगे। गुड्डी की आंखों में आंसू होंगे और वो स्वीटी के साथ बातें भी करेगी कि भाई आज मुझे चाची ने बहुत मारा है, सारे के सारे मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो स्वीटी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। अब गेम जो होती है इतनी बिगड़ जाती है कि स्वीटी इनको हर वक्त तंग करती रहती है, डराती है। तो शाजिया स्वीटी को उठाती है और आकर जो किचन के अंदर ले आती है और फैसला करती कि आज हसूत में मैं स्वीटी को जलाऊंगी। ये माचिस लगाती है, साथ में इसके खड़ी होती है इसकी छोटी बेटी भी साथ में। तो फ़ौरन जब माचिस लगाती है तो वो माचिस आग जो होती है वो बुझ जाती है और जब आग बुझती है तो उसके बाद लाइट चली जाती है और शाजिया हैरान परेशान हो जाती है कि भाई ये सब कुछ क्या, क्यों और किस वजह से हो गया। इस मामले पे शाजिया को यकीन तक नहीं हो रहा होता। आग मुकम्मल तौर पर जब वो बुझ जाती है और वहाँ से जो फ़ौरन गुड्डी गायब हो जाती है, स्वीटी भी गायब हो जाती है और शाजिया के साथ वहीं से जुल्म स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। शाजिया को तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती हैं और शाजिया के बच्चों को भी। अब शाजिया यहाँ से चली तो जाएगी तो ये फिर अब फैसला ये करेगी कि भाई इस तरह से तो गुड्डी बाज आने वाली नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि गुड्डी को बंद कर लेते हैं कमरे के अंदर और इसे बांध लेते हैं, इसे कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। चाचू भी ये फैसला करते हैं कि आज के बाद गुड्डी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, इसे रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। लेकिन स्वीटी से चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और स्वीटी जब कमरा बंद होता है, कोई भी नहीं होता, तो स्वीटी गुड्डी के सारे के साथ जो हाथ होती है इसे खोल देती है और फिर दोनों से वो गपशप करना शुरू कर देते। अब आखिरकार गुड्डी का पारा हाई होता है और गुड्डी से चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि कब तक मैं जुल्म बर्दाश्त करूँगी। खाला वाले मजबूर होकर जो वो जहाँ से लेकर चले जाते हैं गुड्डी को अपने घर में, लेकिन खाला की जो बेटी है ये गुड्डी के साथ नफ़रत करती है, बातें सुनाती है ऐसे कि तुम यहाँ पर आ तो गई हो लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी, मैं तुम्हें कभी किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दूँगी। जहाँ पर भी गुड्डी जाती है गुड्डी के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, गुड्डी के साथ जुल्म होते हैं, लेकिन गुड्डी को काम दिए जाते हैं तो तेज़ी के साथ वो काम होते हैं। घर के बर्तन भी साफ़ होना शुरू हो जाते हैं, घर के झाड़ू भी स्वीटी लगाती है। तो इस मामले पे गुड्डी भी बड़ी हैरान हो जाती। अब स्वीटी को पीरों फ़कीरों के पास लेकर चले जाते हैं कि आखिरकार पता किया जाए कि इस स्वीटी के अंदर है जो इतना खौफ फैलाया जा रहा है, इतनी बातें फैलाई जा रही हैं। तो इसे पीरों के पास लेकर जाएंगे, इसे अपने पास रखेंगे, लेकिन वहाँ पर इनके पास
पास कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, इनको कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलेगा। शाज़िया के बच्चों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, शाज़िया के बच्चों को भी ऐसा सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। और जो औरंगज़ेब है, जो बड़े दावे करता था कि मैंने जो वो हर लिहाज से अपनी भतीजी का ख्याल करना है, अब उसके दिन भी बुरे स्टार्ट होंगे जब वो गुड्डी के ऊपर जुल्म करेगा। शाज़िया को अपने किए करते की सज़ा मिलेगी, इसको जो वो इसका गला भी दबाया जा सकता है, इसको लाश से पिटसोट तक मार दिया जाएगा, इसकी बच्ची का भी गला दबाया जाएगा, क्योंकि ये जो बच्ची होगी इसकी इससे गुड्डी के ऊपर भी जुल्म करेगी और अहमद को भी अपने किए करते की सज़ा मिल जाएगी। और ऐसा सज़ा मिलने के बाद फिर इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा और ये फिर गुड्डी के पास आएंगे और आकर माफ़ी मांगेंगे और उस तरह गुड्डी इनको माफ़ कर देगी और ये होगा ड्रामे का एंड। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इस ड्रामे को लाजमी तो प्रवास करें। ड्रामे में हालात वाक़या चेंज हो सकते हैं, इससे हमारी वैसी को देखकर हमने प्रेडिक्शन तैयार किया, आपको पसंद